नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन में सब कुछ तय हो गया है, लेकिन टूट का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। एक बार फिर से महागठबंधन में सीटों का ऐलान हो चुका है। कौन सी पार्टी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। 144 जो है आरजेडी खेमे में गई और 70 सीटों पे कांग्रेस और 29 बाकी 29 सीट जो बचते हैं वो लेफ्ट के जो दल है वो दल को मिला है। लेकिन बता दूं कि आरजेडी के पास जो 144 सीटें गई है उसमें जेएमएम भी है। जेएमएम कहने का मतलब कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी है। वो भी इस बार बिहार चुनाव में अपना लक आजमाना चाहती है और वो आरजेडी के खेमे से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि महागठबंधन में मांझी जी भी थे, आरएलएसपी भी थी, वीआईपी भी थी। मांझी जी चले गए, फिर उपेंद्र कुशवाहा भी चले गए आरएलएसपी। फिर जब महागठबंधन का सीटों का जिस दिन ऐलान होने वाला था, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उस दौरान बड़े मन से विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी मुकेश सहनी बहुत सारे आरोप लगाकर पीठ में खंजर भोंकने तक की बात कहकर मन से चले जाते हैं। बहुत बवाल भी होता है उनको जाने को लेकर। जो उनके सपोर्टर जो वहाँ मौजूद थे वो सभी लोग हल्ला गुल्ला करने लगते हैं। बहरहाल उनकी जो एंट्री है मुकेश सहनी के एनडीए में हो चुकी है। लेकिन एक बार फिर से महागठबंधन में एक बड़ी टूट हुई है। आपको बता दें कि जिस जेएमएम को लेकर आरजेडी कह रही थी कि वो मेरे खेमे से चुनाव लड़ेगी, जो 144 सीटों उनको दिया गया है आरजेडी को, राष्ट्रीय जनता दल को, उसमें से जो जेएमएम थी उनको सीट दी जाती। और अब जो खबरें आ रही है कि इस बार जो है आरजेडी के साथ जेएमएम चुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि इसकी अभी तक कोई सूचना नहीं आई है कि अकेले लड़ेगी, लेकिन इतना जरूर है जो खबरें आई है कि जेएमएम जो है, जो कहा जा रहा था कि आरजेडी ने खुद कही थी कि जो 144 सीट उनको मिली है उसमें से अपने खेमे से वो जेएमएम को उतारेगी चुनावी मैदान में, यानी कि अपने जो सीट उनको जो मिला है उसमें से जो भी सीटें वो जेएमएम और आरजेडी के बीच सुलह होती उन सीटों पे जेएमएम चुनाव लड़ती। लेकिन अब जो खबरें आ रही है कि जेएमएम चुनाव आरजेडी के साथ नहीं लड़ेगी, वो इस बार का चुनाव जो है अकेले भी लड़ सकती है या कोई अन्य गठबंधन, बहुत सारे गठबंधन है, पीडीए हो या शिवंत सिन्हा के नेतृत्व की बात हो, वो सारे जो दल है उनके साथ भी चुनाव मिलकर लड़ सकती है। तो बड़ी खबर है, जो महागठबंधन में जो टूट का सिलसिला है वो लगातार जारी है। मांझी जी चले गए, उसके बाद जो है आरएलएसपी चली आती है, फिर मुकेश सहनी, चुनाव नज़दीक है, पहले चरण का जो नॉमिनेशन होना है, इस दरमियान भी जो घटक दल को जाने का सिलसिला है और जाने के साथ साथ बहुत सारा आरोप भी लगा रहे हैं टिकट बेचने को लेकर, और तमाम तरह के आरोप भी आरजेडी पे लड़ रही है। और इस बीच आज जो 1 तारीख से और 8 तारीख के बीच पहले चरण का नामांकन होना है और आज जो है जेएमएम ने डिसीजन लिया है कि वो आरजेडी के साथ, यानी कि महागठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। तो फिलहाल कितना ही। जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।